Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 22 रचनात्मक अभिव्यक्ति लिखित क्रिएटिव एक्सप्रेशन रिटन। एक अनुच्छेद लेखन आर्टिकल राइटिंग। किसी भाव, विचार, दृश्य, घटना या विषय पर अपनी बात को 10-12 वाक्यों में प्रभावी रूप से व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन का प्रत्येक वाक्य विषय से जुड़ा होता है। अनावश्यक विस्तार की जरूरत नहीं होती। भाषा स्पष्ट और सजीव होती है। हमारे पास समय कम है। सबको कम समय में सारगर्भित बात सुनने पढ़ने की आवश्यकता होती है। संक्षिप्त कथन और सारगर्भित वर्णन की कला अनुच्छेद लेखन से आती है। इसलिए हम अनुच्छेद लेखन सीखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। अनुच्छेद लेखन के अभ्यास के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। 1. अनुच्छेद का आकार सीमित हो, लगभग 80 से 100 शब्द। 2. पूरे अनुच्छेद में एक ही विषय पर विचार व्यक्त हों। 3. वाक्य विचार की दृष्टि से अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर संबद्ध हों। 4. अनुच्छेद का केंद्रीय भाव अनुच्छेद के प्रारंभ में अथवा अंत के वाक्य में अवश्य आ जाना चाहिए। 5. केंद्रीय भाव का क्रमिक विस्तार अच्छे अनुच्छेद की विशेषता है। 6. इसमें अनावश्यक शब्द प्रयोग व अलंकारिकता न हो। 7. अनुच्छेद की भाषा विषयानुरूप सहज तथा प्रवाहपूर्ण हो। 8. अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार, अवांछित प्रसंग आदि के लिए स्थान नहीं होता। 9. अनुच्छेद के अंत में रचना का निष्कर्ष भी देना चाहिए। वेद। विद्वानों की मान्यता है कि वेद संसार की सर्वप्रथम पुस्तकों में से हैं। आरंभ में वेदों के मंत्र लिखे हुए नहीं थे, क्योंकि भाषा को लिखने की सुविधा नहीं थी। पिता पुत्र को और गुरु शिष्य को ये मंत्र कंठस्थ कराते थे। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वेद पहुंचते गए। वेद संस्कृत भाषा में रचे गए। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। भारत के कोने कोने के कवियों ने संस्कृत में ही रचनाएं की। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति शब्द का अर्थ है जिसे सुना जाए। इसका एक अर्थ है प्रकट किया गया सत्य। मेरा अभिन्न मित्र, माई बेस्ट फ्रेंड। मित्र एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है। जिनके सच्चे मित्र होते हैं वे लोग भाग्यशाली होते हैं। मेरा भी एक अच्छा मित्र है। उसका नाम पवन है। वह एक इंजीनियर का पुत्र है। उसकी माता जी भी एक विद्यालय में अध्यापिका है। उसकी आयु 16 वर्ष है। वह बहुत आज्ञाकारी है। वह कभी नाराज नहीं होता। वह बहुत बुद्धिमान है। वह कक्षा में सदैव प्रथम आता है। वह कभी भी स्कूल देरी से नहीं आता और न ही कभी अनुपस्थित रहता है। वह बहुत मेहनती है। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आपसी मेल मिलाप का एक आकर्षक स्थान होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्मों के लोग स्टेशन पर दिखाई देते हैं। कोई किसी मित्र को लेने आता है, कोई किसी संबंधी को छोड़ने आता है तो कोई स्वयं कोलकाता, मुंबई या किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए आता है। जैसे ही गाड़ी आती है सारा स्टेशन कोलाहल से जाग उठता है। कुली सामान उठाए इधर उधर भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। यात्री गाड़ी में स्थान पाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। यद्यपि प्रत्येक कुली की मजदूरी स्टेशन पर निश्चित होती है, परंतु भीड़ भाड़ में वे मुंहमांगी मजदूरी लेते हैं। स्टेशन के कर्मचारी भी अपने अपने कर्तव्य में व्यस्त दिखाई देते हैं।
सूर्योदय का दृश्य, द सनरी से सीन। चंद्रमा रात भर जागते रहने के कारण विश्राम करने चले, तारागण भी ऊँघते से लग रहे हैं। तभी धरती पर उषा का आगमन हुआ। कुशा, दूब, पत्ते, फूल सभी पर ओस की बूंदें मोतियों के समान झलकने लगी। खक्कुल अपने मधुर कलरव से धरती व आकाश को मुखरित करने लगे। अब अपने प्रिय सूर्य को आया जान कमलों ने अपनी पंखुड़ियां खोल दी। भंवरे मधुर मकरंद के लालच में फूलों पर मंडराने लगे। अंधकार न जाने किस कोने में छुप गया। जीव जंतु जाग गए, मनुष्य भी उठकर अपने नृत्य कर्म में लग गए। सुबह की शीतल मंद पवन मानो लोगों को प्रेरित कर रही है, उठो, जागो, अपने अपने कार्यों में लग जाओ। कुछ समय बाद सूर्य अपने सतरंगी किरणों रूपी अश्वों पर सवार होकर आता दिखाई दिया। हर क्षण रंग बदल रहे थे। सारा क्षेत्र लाल रंग से भरा हुआ था। Like, share and subscribe.